बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल हम एडजेक्टिव पे काम कर रहे हैं गुज़श्ता 2 दिन से। आज हमारी तीसरी वीडियो है एडजेक्टिव पे, करेक्ट यूज़ ऑफ एडजेक्टिव। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो आज हम शुरू करते हैं। पहले हमने 8 पॉइंट्स एडजेक्टिव के डिस्कस कर लिए हैं सेकंड वीडियो तक। अब थर्ड वीडियो से पॉइंट नंबर 9 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पे जो सुपरलेटिव डिग्री का अननेसेसरी यूज़ है वहाँ से। तो एक सेंटेंस है हमारे पास, ही रोट द बेस्ट बुक। ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? सुपरलेटिव में कंपैरिजन हमने यहाँ पे किया ही नहीं, इसके मद्दे मुकाबल कोई नहीं है। इसका मतलब यह है कि हम असल में कहना ये चाह रहे हैं कि उसने बहुत अच्छी किताब लिखी। तो उसने बहुत अच्छी किताब लिखी का तर्जमा क्या होगा? कैसे हम सेंटेंस बनाएंगे? ये बनेगा, ही रोट अ वेरी गुड बुक। ही रोट अ वेरी गुड बुक। इस सेंटेंस की सेंस ये है, अगर हम इसको ही रोट द बेस्ट बुक लिखेंगे तो फिर हमें पर्टिकुलराइज करना पड़ेगा, हमें साथ बताना पड़ेगा ही रोट द बेस्ट बुक ऑन मैथमेटिक्स। इसका मतलब ये हो जाएगा कि मैथमेटिक्स पे जितनी भी बुक्स लिखी गई हैं उनमें से सबसे बेहतरीन बुक उसने लिखी है। या फिर यूँ होगा, ही रोट द बेस्ट बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर, यानी उसने जो इंग्लिश ग्रामर पे बुक्स लिखी गई हैं सबसे अच्छी बुक उसने लिखी। अगर हम ऐसा कुछ नहीं लिख रहे तो हमारी मुराद ये है, जो कहने वाला है वो ये कह रहा है ही रोट अ वेरी गुड बुक। ठीक है जी। अब नेक्स्ट है, एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल दा लगा दें तो वो प्लूरल बन जाता है। जैसे वाइज है, वाइज है, ब्रेव है, इसके साथ दा लगा दें तो दा वाइज बन गया। दा वाइज का मतलब क्या है? अक्लमंद लोग, प्लूरल बन गया। अब ब्रेव है, दा ब्रेव लगा दें तो बहादुर लोग बन जाएगा। लक फेवर्स द बोल्ड, किस्मत बहादुरों का साथ देती है। अब ये बोल्ड पहली डिग्री है, पॉजिटिव है, दा लगाने से ये प्लूरल बन गया, लक फेवर्स द बोल्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने आर्टिकल दा लगाया तो इसको हमने जमा बना दिया। आर्टिकल दा लगाने से पॉजिटिव डिग्री के साथ जमा बन जाता है। जैसे है, द वाइज ऑलवेज लुक टू द फ्यूचर, अक्लमंद हमेशा क्या करते हैं? फ्यूचर की तरफ देखते हैं। अब आ जाए, मच और मैनी, ये भी एडजेक्टिव्स हैं। अब इनका इस्तेमाल क्या है? आसान सा है। हमने नाउन में बात की है, काउंटेबल नाउन्स होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। मच जो है ये आएगा अनकाउंटेबल के साथ और मैनी इस्तेमाल होगा काउंटेबल नाउन्स के साथ। एग्जांपल ले लेते हैं, देयर आर मैनी बॉयज इन द ग्राउंड। अब बॉयज क्या है? काउंटेबल नाउन है, लिहाजा मैनी आएगा। हम अगर यूं लिखें देयर आर मच बॉयज इन द ग्राउंड तो ये सेंटेंस गलत होगा, ये सेंस भी नहीं बना रहा और हमें समझ भी नहीं आ रही। इसी तरह मच है, देयर इज मच एरोगेंस इन अमेरिकन्स। अब एरोगेंस क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, तो लिहाजा हम यहाँ पे मच का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम यहाँ पे मैनी लगाएं, देयर इज मैनी एरोगेंस इन अमेरिकन्स, तो ये सेंटेंस नहीं बनेगा।
बात हमारी फाइनल कहाँ पे हुई? मच आएगा अनकाउंटेबल के साथ और मैनी आएगा काउंटेबल के साथ, काउंटेबल नाउन्स के साथ। इसी तरह बिसाइड्स का मतलब क्या होता है? के साथ। बिसाइड्स का मतलब के अलावा, इन एडिशन टू। बिसाइड का सेंटेंस है ही इज सिटिंग बिसाइड मी, ही इज सिटिंग बिसाइड मी। अब ये सेंटेंस ठीक है, ठीक है। बिसाइड्स दिस ही इज ऑल्सो अ लॉयर। अब ये बिसाइड का मतलब पहलू में है, के साथ, एडजेसेंट टू कह लें। और बिसाइड्स दिस का मतलब क्या है? इसके अलावा। बिसाइड्स और बिसाइड का डिफरेंस आपके सामने है। बिसाइड क्या होता है? के साथ, और बिसाइड्स होता है के अलावा, इसके अलावा। अब लिटल, ए लिटल, द लिटल। लिटल का मतलब क्या होता है? ना होने के बराबर। ना होने के बराबर क्या होता है? ना होना, कुछ भी नहीं। और आ लिटल का मतलब है थोड़ा सा, कुछ होना। और द लिटल थोड़ा सा लेकिन सारे का सारा। अभी एग्जांपल से इसको क्लियर करते हैं। अच्छा, लिटल, आ लिटल, द लिटल, ये आएगा अनकाउंटेबल के साथ ही, जहाँ पे हमारी काउंटिंग नहीं है। इसको ज़हन में रख लेना है सबसे पहली बात। अब हम देयर इज, या एक सेइंग से हम करते हैं, लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। लिटिल नॉलेज से मुराद क्या है? इल्म ना होना। लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, इल्म ना होना डेंजरस चीज़ है। अब यहाँ पे ये सेंटेंस गलत है। क्यों? अगर इल्म नहीं है तो डेंजरस वो नहीं है, लिहाजा हमें क्या करना पड़ेगा? अब करेक्ट बन गया, ए लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। थोड़ा सा इल्म, कम इल्म, थोड़ा सा इल्म जो है ये ख़तरनाक होता है। अब ये तो ए लिटल। अब लिटल की एग्जांपल लेते हैं। देयर इज लिटल वाटर इन द जग। अब ये सेंटेंस करेक्ट है। इसका मतलब क्या? देयर इज लिटल वाटर इन द जग, जग में पानी नहीं है। क्यों? हमने बात की, लिटल का मतलब होता है ना होने के बराबर। ना होने के बराबर क्या होता है? ना होना, कुछ भी नहीं है। देयर इज लिटल वाटर इन द जग मीन्स जग में पानी नहीं है। अब द लिटल, थोड़ा लेकिन सारे का सारा। द लिटल वाटर इन द जग was drunk by असलम। जो थोड़ा सा जग में पानी था वो असलम पी गया। असलम उसे पी गया। तो अब द लिटल से मुराद क्या निकली हमारी? द लिटल से मुराद है थोड़ा लेकिन सारे का सारा। अब आप गौर करें तो ये वाटर जो है क्या है? अनकाउंटेबल है। नॉलेज अनकाउंटेबल है। लिटल, आ लिटल, द लिटल, ये अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ आएंगे। अब इनके साथ फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू इसी वजन पे है, लेकिन ये किन के साथ आएंगे? काउंटेबल के साथ आएंगे। एग्जांपल लेते हैं। फ्यू ना होने के बराबर, ए फ्यू कुछ, चंद एक, द फ्यू चंद एक लेकिन सारे के सारे। अब एग्जांपल लेते हैं। आई हैव फ्यू रुपीज़, मेरे पास पैसे नहीं हैं। क्यों? फ्यू का मतलब क्या है?
ना होने के बराबर। आई हैव फ्यू रुपीज़, इसका मतलब क्या है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। ना होने के बराबर है। ना होने के बराबर क्या होता है? ना होना, कुछ भी ना होना, नथिंगनेस। अब ए फ्यू चंद एक, आई हैव आ फ्यू रुपीज़, मेरे पास थोड़े से पैसे हैं, 100, 50, 200, 1500, 1000, 2000, थोड़े से। अब द फ्यू चंद एक, लेकिन सारे के सारे। द फ्यू रुपीज़ आई हैड इन माई पॉकेट वर स्पेंट इन द फेयर, जो थोड़े से पैसे मेरे पास थे जेब में, वो मेले में खर्च हो गए। अब एक बात वंस अगेन ज़हन में रखनी है, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू काउंटेबल नाउन्स के साथ इस्तेमाल होंगे। लिटल, आ लिटल, द लिटल, ये अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ इस्तेमाल होंगे। ये आज के लिए इतना ही है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अभी एडजेक्टिव जारी है, ख़त्म नहीं हुआ। नेक्स्ट वीडियो दोबारा एडजेक्टिव्स की होगी। थैंक यू।